अनलिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। आज एक बार हम फिर क्लास 12 के लिए एक लेक्चर लिए हैं जिसका नाम है आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा। कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र होगा तो उन दोनों प्लेटों के बीच धारिता कैसे फाइंड करेंगे, ये हो गया था। और दूसरा था कि कोई भी संधारित्र रहेगा तो उसके अंदर एनर्जी कितना स्टोर होगी, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आगे यह कर रहा है कि अब समांतर प्लेट है वो। अभी तो आप यह देखें कि कोई भी संधारित्र था तो उसकी ऊर्जा कितनी थी, लेकिन यहाँ पर आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच कितना ऊर्जा स्टोर होगी वो फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र देखे थे, इस तरह बना था। इसको कहीं से आवेशित से कनेक्ट कर दिया गया और यहाँ को प्रिज्मी से जोड़ दिया गया था। तो इसके बीच जो है कि कितनी धारिता C का मान आया था वो आप देख चुके हैं। एप्सिलॉन 0 A/d था, ये धारिता का मान था। और जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में हमने देखा कि कोई भी अगर संधारित्र होगा तो उसकी एनर्जी आप कैसे फाइंड करेंगे। U इक्वल टू आया था हाफ C इंटू V का स्क्वायर, ए आया था। लेकिन अब ये कह रहा है कि आवेशित संधारित्र प्लेट है, इस तरह दो प्लेटें हैं और इनके बीच आपको एनर्जी कितना होगा वो बताना है कि कैसे फाइंड करेंगे। सर्वप्रथम आप ये मान के रखेंगे कि हम समांतर प्लेट के बीच धारिता का मान हम जानते हैं। वी नो दैट C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/d। यह समांतर प्लेट के बीच धारिता कितनी होगी वो ये बताता है। C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/d, जहां आप एप्सिलॉन 0 जानते हैं कि वैद्युशीलता है और A प्रत्येक दोनों प्लेटों का एरिया है A और उनके बीच की डिस्टेंस D, यह इसका मीनिंग हो गया। तो C की वैल्यू हमको मालूम हो गई, लेकिन हम जानते हैं कि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ऊर्जा का मान हम फाइंड किए थे, U इक्वल टू आया था 1/2 C इंटू V का स्क्वायर। अगर इस C की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर दें अगर, तब देखिए क्या होता है। U इक्वल टू 1/2 C की वैल्यू है एप्सिलॉन 0 A/d इंटू में V का स्क्वायर, यह हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको हम 2 अगर मान लें, लेकिन हम प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो V को हम E और D के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं फार्मूला कि V इक्वल टू होता है E इंटू डी। क्या होता है, E इंटू डी। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं E इक्वल टू V/d। लेकिन यह मेन फार्मूला, इससे हमने यह बनाया है। V इक्वल टू आ गया E इंटू डी। इस V की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें, हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है। U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 A/d और V के स्थान पे हम क्या लिखना है, E और D, E इंटू डी। और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आगे अगर इसको सॉल्व करें हम तो U इक्वल हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 A/d इंटू इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए D और D से कैंसिल हो जाएगा। आगे यहाँ बचता है हमारा U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 A E स्क्वायर इंटू डी, E स्क्वायर इंटू डी, ये हमारा बचा। लेकिन अगर हम इसको अगर सीक्वेंस में लिखें तो U इक्वल हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर को इधर कर देते हैं, A और D को एक साथ में ले लेते हैं, E और D को एक साथ में ले लेते हैं। तो A मतलब एरिया हो जाएगा, D मतलब डिस्टेंस। एरिया को लंबाई गुणे चौड़ाई लिखेंगे और यह हो जाएगा ऊंचाई के रूप में। तो इसको A और D, A इंटू डी को लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई और D को मान लेते हैं क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो यह आपका क्या बन जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, आयतन। क्या होता है, आयतन। तो यह अगर हम इसी से डिवाइड कर दें हम तो यह प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा हो जाएगी कि A इंटू डी से
भाग देने पर, या इसको डायरेक्ट हम ये भी कर सकते हैं कि एकांक आयतन की ऊर्जा। तब यह u को हम इस तरह लिख सकते हैं, स्मॉल u से डिनोट कर दें अगर, और हमको इसी में किससे डिवाइड करना है, a इंटू डी से, और इस u का मान ऊपर आ गया है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 e का स्क्वायर a इंटू डी होल अपॉन क्या हो जाएगा, a इंटू डी। यह देखिए a इंटू डी से कैंसिल हो जाएगा, तब आपका क्या बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 e का स्क्वायर। यह आपकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन 0 e का स्क्वायर। प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में इतना एनर्जी स्टोर होगी। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक तो आप जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन यह प्रति एकांक की है, प्रति एकांक आयतन की, इसलिए यहाँ पर आयतन का मात्रक आ जाएगा आपका मीटर का क्यूब, जूल बाय मीटर क्यूब। यह प्रति एकांक की जो है कि ऊर्जा है। कभी कभी आपसे इतना दे के डायरेक्ट बीमा भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे यह फार्मूला दे देगा, कहेगा इसकी बीमा बताइए, तो आप जान जाइए कि इसकी बीमा u के बराबर ही होगी। लेकिन u क्या है, जो प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा है। प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा कैसे फाइंड करेंगे हम इसका बीमा? ऊर्जा का बीमा हम जानते हैं m स्क्वायर और t के पावर -2 होगा, और लेकिन यह प्रति एकांक की है, प्रति एकांक आयतन की, तो आयतन का बीमा होता है l क्यूब लिख देंगे। और इसको अगर सॉल्व करें हम, तो यहाँ पे हो जाएगा l के पावर -1 एंड t के पावर यह बीमा हो जाएगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसकी बीमा भी आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? अभी कभी आपको यह भी दिया जा सकता है कि अगर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत रखा गया है, तब उसका एनर्जी कितना होगा उन प्लेटों के बीच। तब एनर्जी में वहाँ हम परावैद्युतांक को अगर k मान लेते हैं कि k परावैद्युतांक है, तो यहाँ पे प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा हो जाएगी 1/2, इस k का इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू e का स्क्वायर, जूल बाई मीटर का क्यूब। यहाँ पे देखिए एक हमने शॉर्ट में क्वेश्चन लिया है, और इसको शॉर्टकट में हम लिखे हैं कि यह 2000 और 2003 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके प्रत्येक प्लेट का एरिया दे दिया है 3.0 इंटू 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर, और उन प्लेटों के बीच डिस्टेंस दे दिया 0.6 मिलीमीटर, और उसका विभव बता दिया कितना है 1000 वोल्ट। तो कह रहा है कि उसके बीच संचित ऊर्जा कितनी होगी वो आपको फाइंड करना है। क्लियर है? आइए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यह मीटर स्क्वायर में है, यह मीटर स्क्वायर में है, तो यह मिलीमीटर में है, तो पहले इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करें? 6 इंटू 10 के पावर -1 मिलीमीटर हो जाएगा, लेकिन मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये भैया बन जाएगा 6 इंटू 10 के पावर, मिलीमीटर का मतलब -3 और यह -1 कितना हो जाएगा -4 इतना मीटर। क्लियर है आपको यह? आगे अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले तो हम इसकी धारिता निकाल लेते हैं, दोनों प्लेटों के बीच कितनी धारिता है वो फाइंड कर लेते हैं। तो C इक्वल टू आप जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित होगा तो उसका एप्सिलॉन 0 A/D होता है फार्मूला। तो पहले C को हम यहाँ अगर फाइंड करने चलते हैं, तो C इक्वल टू फार्मूला एप्सिलॉन 0 A/D। एप्सिलॉन 0 का मान आप जानते हैं इंटू 85 इंटू 10 के पावर -12, और एरिया आपको दे रखा है 3.0 इंटू 10 के पावर -2 होल अपॉन डी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं इतना 6 इंटू 10 के पावर -4। यहाँ पे देखिए इसको अगर काटें हम, यहाँ 3 है, 3 से काटेंगे यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। जब 2 बचेगा तो 2 से इसको भी काट सकते हैं, जब इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4.425 इंटू 10 के पावर -12 में यहाँ -2 -14 हो जाएगा, और यह वाला जब ऊपर जाएगा तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -14, और जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका +4, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.4
25 इंटू 10 के पावर माइनस 10, ये आपकी क्या निकल गई, धारिता। क्लियर है? यार धारिता आपने निकाल लिया। अब क्या हमको निकालना है कि एनर्जी कितना स्टोर होगी वो फाइंड करना है। तो एनर्जी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, U इज इक्वल टू हाफ C इंटू वी का स्क्वायर, क्योंकि हमको V दे रखा है इसलिए हम यह फार्मूला यूज कर रहे हैं। दोनों का मान अगर हम रखें तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू C की वैल्यू आप निकाल लिए हैं 4.425 इंटू 10 के पावर माइनस 10 इंटू V की वैल्यू है 1000 यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर कैंसिल करें हम तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2.214 इंटू 10 के पावर माइनस 10 है ये, जब इसका स्क्वायर करेंगे पावर के रूप में ये हो जाएगा 10 के पावर कितना 6। इसको 10 का क्यूब बनाएंगे, 10 का क्यूब का होल स्क्वायर कर देंगे, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के पावर 6। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2.214 इंटू 10 के पावर 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा -4। ये आपका आ गया एनर्जी स्टोर। एनर्जी का मात्रक अब जानते हैं क्या होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट कीजिए, और एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वह नीचे आप कमेंट में लिख के मैसेज कर दीजिए, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। धन्यवाद।